खेल के हर मैदान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह टैलेंट से नवाजा है। एक ऐसे ही टैलेंटेड खिलाड़ी की कहानी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नेशनल सेंटर न्यूज़ से ज़ीशान रामे का सलाम। मेरे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल गेम्स के अंदर बेशुमार मेडल जीत चुके हैं और अब एशियन चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने के लिए पुरज़म हैं। इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद हसनैन थे। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का लाख शुक्र कि अल्लाह पाक ने मुझे इस कदर नवाजा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका फ़राहम किया। मैं अपने रब का बेशुमार शुक्रगुज़ार हूँ और साथ ही अपने वालिदैन का कि उनकी अनथक मेहनत और उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज मैं इतने बड़े मरहले में कामयाब हुआ हूँ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में मासवाए क्रिकेट के बाकी स्पोर्ट्स को जो है नारवा सलूक रखा जाता है स्पॉन्सरशिप के हवाले से और बाकी तमाम मामला के हवाले से, वो तरह कहानी शेयर करें। जी 2016 में मैंने स्टार्ट लिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल से, क्लब लेवल से। तो तब ये सोचा नहीं था कि अल्लाह पाक इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मुझे फ़राहम करेंगे। तो बस अल्लाह का शुक्र है, मेरे उस्तादों की मेहनत है और उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी का बहुत किरदार है, जिन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया। यूसीबी का ख़ास तौर पर और हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो हैं उनका। और फिर मैं साथ ही में शुक्रगुज़ार हूँ हमारे चेयरमैन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। उन्होंने ना सिर्फ मेरा बल्कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको उन्होंने ज़मीन से उठाकर पाकिस्तान के झंडे पे लहराने का। पाकिस्तान कराटे जो फेडरेशन है, आप जो एशियन चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, मुझे ये बताइएगा इसमें पाकिस्तानी स्पोर्ट्स फेडरेशन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट और स्पॉन्सर कर रही है? जी बिल्कुल, हमारी जो फेडरेशन है वो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रही है। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फेडरेशन के साथ इल्हाक होती हैं, तो वो हमें स्पॉन्सर भी करती हैं और फेडरेशन भी करती है। और उसके अलावा अभी हम जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से होना चाहिए। जिस तरह क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप होती है तो, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग एंड वी विल ट्राई कि हम ये जो थोड़ा है इसमें भी इतना ज़्यादा करके दिखाएं कि बाकी लोग खुद ही इस पे फ़ख्र करें कि अगर इनको थोड़ा दिया जा रहा है, ये इतना कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा देंगे तो ये कितना करेंगे। 2024 की ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक तनहा एक अकलौता गोल्ड मेडल जीता है और वो एक गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने जीता और पूरी कौम जो है उसको सेलिब्रेट कर रही है। तो पाकिस्तान में क्या लगता है, ख़ासतौर पर जो है पाकिस्तान की कराटे की जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर एटलीस्ट जो है पाकिस्तान कितने मेडल पाकिस्तान को जितवा सकता है आने वाले गेम्स के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको अभी पास्ट की ही एक गेम्स हुई थी नेपाल में, सैफ गेम्स, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल पाकिस्तान के पूरे कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान की कराटे टीम ने जीते थे। और ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीते थे बल्कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पे फर्स्ट भी हुई थी, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि कराटे में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जिसमें इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान के दस्ते में से सिर्फ कराटे नहीं जीते थे। तो पाकिस्तान की जो कराटे टीम है ओलंपिक्स के अंदर उस तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती, इनका दस्ता वहाँ पर क्यों नहीं जाता? जी 2020 का जो ओलंपिक्स था टोक्यो में, उसमें ओलंपिक्स में कराटे थी, लेकिन अभी जो 2024 में ओलंपिक हुआ उसमें कराटे ऐड नहीं था, गेम ऐड नहीं था, क्योंकि वो ये डिपेंड करता है वहाँ की जो होस्ट फेडरेशन है या ओलंपिक कमेटी है कि वो इसको ऐड करती है या नहीं करती। तो ये भी एक सिनेरियो। बाकी हमारे सादी अब्बास हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं, साउथ एशिया में गोल्ड है उनका, एशिया में गोल्ड है, यूएस ओपन में गोल्ड है, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में उनका सिल्वर मेडल है। इसी तरह हमारी और बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके गोल्ड मेडल्स हैं। तो वही हमारे रोल मॉडल है, उनको फॉलो करते हुए हम आज इस मैदान में हैं। आपने इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और एशियन गेम्स के अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही अब तक? जी इंटर यूनिवर्सिटी में मैं 2021 से लेकर अब तक जो है मैं गोल्ड मेडल जीता आ रहा हूँ इंटर यूनिवर्सिटी। जी इंटर यूनिवर्सिटी में, और एचईसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेशनल में भी, नेशनल गेम्स में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो इसी तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं कि मैं इंशाल्लाह एशियन चैम्पियनशिप में जा रहा हूं, वहां पे मैं पाकिस्तान का नाम बुलंद करूं। जी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। मुझे ये बताइएगा हसनैन, अब पाकिस्तान में कराटे का क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस स्पोर्ट्स का? और देखें ज़ाहिर सी बात है, जब कोई आप स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, अपना प्रॉपर टाइम देते हैं, फिर आपको उस तरह से पे बैक ना हो तो बड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो क्या लगता है आज जो जनरेशन आपको देख रही है, इस स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है और क्या उनके लिए मोटिवेशन आप? जी मैं हमेशा एक चीज़ जो है वो मेरे वालिद साहब से मैंने सीखी है। वो कहते हैं मेहनत इंसान के हाथ में है, मेहनत आपने करनी है, सिला अल्लाह पाक ने देना है। तो ये चीज़ मेरे वालिद ने मुझे ना सिखाई है और ना ही मेरी तरबियत में शामिल है। मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर सिला देगा। और शाकिर शुदाबाजी का शेर भी है, तू मेहनत कर, सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख जा,
हवा जाने खुदा जाने, मेहनत करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह ताला जो है इंसान के लिए अपनी पैदा करता है। कराटे के जो स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी हैं, अब मुझे ये बताइए इनकी जो है कोई प्रॉपर जो ख़ास कोई डाइट होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है? जी बिल्कुल, कराटे में भी हर स्पोर्ट्स में मैं समझता हूँ कि हर जो एथलीट है उसकी एक प्रॉपर डाइट होती है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट होता है उसका, और एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होता है। कराटे में भी हमारे फिजिकल फिटनेस के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, टेक्निक्स के ट्रेनिंग सेशन होते हैं, माइंड ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे बेसिकली जो कराटे गेम है बहुत ज़्यादा स्पीडी गेम है। इसमें आपने अगर ऐसे भी पलक भी झपकी तो आपको नहीं पता कि आप पे अगला क्या अटैक होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फुर्ती चाहिए आपको इसके लिए। तो इसमें डाइट क्यों स्पेसिफिक डाइट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात आपकी एनर्जी लगनी है, कौन सी डाइट जो है इस्तेमाल करते हैं जो अपनी स्पोर्ट्स के अंदर? जी वैसे तो आपको पता है कि पंजाबी लोग हैं जो देसी खुराना मिल जाए, लेकिन इसमें यह है कि हम जो है फल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बनानाज हो गए, एप्पल्स वगैरह हो गए, और उसके अलावा विटामिन्स हो गए, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा साथ ही में जो हमारे कोचेज़ वगैरह उनसे कंसल्ट करते रहते हैं। तो ये है कि हमारे कोचेज़ जो हैं वो वर्ल्ड क्वालिफाइड हैं, वो हमें गाइड करते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो ये भी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी हमें बहुत अच्छे कोचेज़ प्रोवाइड किए हैं, और इसमें फेडरेशन का बहुत अच्छा। गवर्नमेंट का कितना रोल है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब स्पोर्ट्स जो बोर्ड है, उसका कितना रोल है इस कराटे की जो गेम्स के अंदर? एक्चुअली मैं इस बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हमारी फेडरेशन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो आई थिंक हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फेडरेशन जो है हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हसनैन, हमने देखा कि आप ना सिर्फ अपनी जो गेम पर फोकस कर रहे हैं बल्कि बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं। कितनी रुकनी जो है दस्ता एशियन चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा है? जी 6 रुकनी दस्ता है, जिसमें 4 मेल और 2 फीमेल जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने। तो उसमें हमारे सादी अब्बास जो हैं लेजेंड है पाकिस्तान के कराटे के, वो जा रहे हैं। अवैस है, वो भी हमारे साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ज़फ़र इकबाल है, साउथ एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उसके अलावा साबिरा और लाइबाज हैं, ये दोनों भी साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये मेरे हम ख़वातीन भी जो हैं पाकिस्तान की किसी मैदान में कम नहीं है मर्दों से? जी बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है, क्योंकि अभी एशियन गेम्स जो हुई थी 2018 में जकार्ता में, तो उसमें जो है हमारी नरगिस ने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था, और वाहिद इंडिविजुअल्स वुमेन थी जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल। तो जो सिनफ़े हान है वो इस मैदान के अंदर जहाँ पर आपने दांतों और मुखों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो भी मर्दों से पीछे नहीं है। अब मुझे हसनैन ये बताइएगा, स्पोर्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो जब खिलाड़ी खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, शाउटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका कोई इम्पैक्ट होता है, कोई रूल होता है, किस वजह से जो है शाउट करते हैं? जी बिल्कुल, अब आप खड़े हैं और मैं आपके पास खड़ा हूँ, तो आपको मेरी मौजूदगी का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है 4 रेफरीज बैठे होते हैं, उनको जज होना चाहिए कि इसने टेक्निक मारी है। उसमें शाउट मारने से ये होता है कि अगले को आप बता रहे होते हैं कि जी मैंने ये टेक्निक मारी है, और एक आपके अंदर से जो है एक जोश और एक जज्बा निकलता है, तो आप जो टेक्निक मारते हैं वो आपके 100% अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी, और अपने ओपोनेंट को जो है ओपोनेंट को बताने के लिए भी, और जो बाहर रेफरीज बैठे होते हैं उनको बताने के लिए भी कि अभी आप में दमखम है, एनर्जी है। बिल्कुल। चलें, ये दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसी तरह मेहनत करते रहें और एशियन चैम्पियनशिप के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आए इंशाल्लाह। ये थी मोहम्मद हुसनैन, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा और पाकिस्तान का हकीकी चेहरा, जो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो परचम है उसको बुलंद करते हैं, और सही मानों में यही जो है पाकिस्तान के एक्चुअल ब्रांड एम्बेसडर हैं। ज़ीशान रामे को नेशनल सेंटर न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।